हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विराज पाठशाला में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महाराजा सुहेल देव राज विश्वविद्यालय आजमगढ़ का जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ था बीएड सेकेंड सेमेस्टर का, उसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, पेपर का नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। तो दोस्तों, ये जो पेपर है वो है सत्र 2022-23 का, यानी कि जो इसके पिछली बार ही पेपर हुआ था बीएड सेकेंड सेमेस्टर का, ये उसी का जो है डिक्टो हूबहू वही पेपर है, ये कोई मॉडल पेपर नहीं है। और ये पेपर जो है महाराजा सुहेल देव राज विश्वविद्यालय के द्वारा बीएड सेकेंड सेमेस्टर में जो करवाया गया था, ये उसी का जो है पेपर है। तो जैसा आप सभी को, आप लोगों ने जो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे दिया है, तो आप लोगों को पूरा पेपर पैटर्न सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा हम लोग यहाँ पे इन सब चीज़ों में अपना समय नहीं गंवाएंगे, सीधे हम लोग जो है पेपर के क्वेश्चन को देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न सेकेंड सेमेस्टर में जो है और फर्स्ट पेपर में पूछा गया है, और कहाँ से ज़्यादा प्रश्न बने हैं और कहाँ से कम प्रश्न बने हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग जो है देखेंगे, किस टॉपिक से कितने प्रश्न बने हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पेपर का नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। टाइमिंग देखिए 3 घंटा है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है दिया हुआ है 90। तो आप सभी को पता है कि महाराजा सुहेल देव में जो है तीन प्रक्रियाओं से या तीन तरीके से प्रश्न पूछे जाता है। पहला है खंड ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो दोस्तों, आइए हम लोग जो है सेक्शन ए के प्रश्न को देखना चालू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है राइट द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का अर्थ लिखिए। ये दोस्तों हो गया आपका पहला प्रश्न। इसके बाद हम लोग बात करें, दूसरा प्रश्न क्या है, तो डिफाइन माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा, सूक्ष्म शिक्षण को जो है परिभाषित कीजिए। ये है आपका दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, अभिक्रमित अधिगम का मूलभूत विचार क्या है, यानी कि व्हाट इज अ फंडामेंटल आइडिया ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। इसका जो है आधारभूत बेसिक आइडिया क्या है, उसके बारे में आपको 50 शब्दों में इसका आंसर लिखना है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें चौथे प्रश्न की, तो चौथा प्रश्न है शिक्षण तकनीक। शिक्षण तकनीक से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टीचिंग टेक्निक्स। इसके बाद दोस्तों है पांचवा प्रश्न है डिफाइन रेसिप्रोकल कैटेगरी सिस्टम आरसीएस। आरसीएस को परिभाषित कीजिए। ये हो गया आपका दोस्तों पांचवा प्रश्न। इसके बाद अगर हम बात करें छठवां प्रश्न की, तो छठवां प्रश्न है शिक्षण एवं अनुदेशन में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। तो ये रहा दोस्तों आपका छठवां प्रश्न। आइए देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है। तो व्हाट आर द मेन इक्विपमेंट्स ऑफ अ लैंग्वेज। देखिए थोड़ा सा नीचे भी है, आइए देखते हैं उसको। लैंग्वेज लेबोरेटरी, यानी कि भाषा प्रयोगशाला के मुख्य उपकरण कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको 50 शब्दों में लिखना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं आपका आठवां प्रश्न आज का। एक अच्छे शिक्षण प्रतिमान के क्या कार्य हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ गुड टीचिंग मॉडल। इसके बारे में आपको जो है 50 शब्दों में लिखना है। और आपका नवा प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। कक्षा में शैक्षिक संप्रेषण की किन्हीं 4 बाधाओं का उल्लेख कीजिए। राइट एनी 4 बैरियर्स टू वर्बल क्लासरूम कम्युनिकेशन। ये रहा आपका नवा प्रश्न। और आज का आपका जो है 10वां प्रश्न, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डब्ल्यू। डब्ल्यू से आप जो है क्या समझते हैं, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में आपको जो 50 शब्दों में लिखना है। तो दोस्तों, ये रहा आपका जो है खंड ए। अब हम लोग जो है दोस्तों खंड ब के प्रश्नों को देखना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे चैनल विराज पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप हमारे चैनल विराज पाठशाला को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि महाराजा सुहेल देव राज विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी आप तक जो है आसानी से पहुंच सके। तो आइए दोस्तों खंड ब के प्रश्नों को जो हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके जो है आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जो है 200 शब्दों में देने हैं दोस्तों। दोस्तों, आप हमारे चैनल विराज पाठशाला को जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, ताकि किसी भी प्रकार की जो है लेटेस्ट जानकारी आप तक जो है पहुंचाई जा सके दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न। थोड़ा सा 1 मिनट हो जाएगा, इसको और सेट करने दीजिएगा। हाँ, आइए दोस्तों, ये हो गया सेट आपका। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। देखिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न में जो है और करके पूछता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो आइए देखते हैं रेखीय अभिक्रम क्या है। रेखीय अभिक्रम के गुणों एवं सीमाओं का जो है उल्लेख कीजिए। व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, मेंशन द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। आपको ये करना है, या तो आपको करना है व्हाट आर थिंकिंग स्किल्स, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ थिंकिंग स्किल्स। चिंतन कौशल किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये रहा दूसरा प्रश्न खंड ब के। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है खंड ब का दोस्तों।
ये रहा दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है शिक्षण के स्तरों की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। शिक्षण के स्तरों एवं शिक्षण के चरणों में क्या अंतर है? आपको ये करना है, तो आपको ये क्वेश्चन करना है। एडगर डेल का अनुभव शंकु क्या है? एडगर डेल के अनुभव शंकु के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? आपको जो है एडगर डेल्स के जो है कोन ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में जो है यहाँ पे 200 शब्दों में लिखना है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रश्न हमारा, चौथा प्रश्न क्या है खंड ब के। ये रहा आपका दोस्तों चौथा प्रश्न। ब्रूनर के संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान प्रतिमान CAM की व्याख्या कीजिए। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के मुख्य व्यूह रचनाओं का जो है वर्णन कीजिए। दोस्तों ये सब प्रश्नों को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और देखिए कहाँ से और किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। आपको किसी भी मटेरियल से जो है उसी टॉपिक से प्रश्नों को पढ़ना है दोस्तों, इतना आप लोग ध्यान रख दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आपका जो है और क्या करके दिया है। आपको ये करना है कि प्रणाली उपागम क्या है? शिक्षा में प्रणाली उपागम के कौन कौन से पद हैं, व्याख्या कीजिए। इसको आपको करना है दोस्तों। व्हाट इज सिस्टम अप्रोच? व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशन एक्सप्लेन। या तो आपको ऊपर वाला करना है तो आपको नीचे वाला करना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों आपका जो है पांचवा प्रश्न क्या है। ये रहा आपका दोस्तों पांचवा प्रश्न। करना है इसमें आपको आईसीटी ने शिक्षण को कैसे उन्नत किया, अपने तर्क दीजिए। या आपको ये करना है, या आपको करना है कि वर्तमान शैक्षिक परिस्थितियों में शैक्षिक टेलीविजन सबसे सशक्त शिक्षण साधन है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको दोस्तों जो है 200 शब्दों में देने हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस सेक्शन का छठा और आखिरी प्रश्न। ये रहा आपका दोस्तों छठवां प्रश्न और आखिरी प्रश्न जो है इस सेक्शन बी का। तो इसमें है व्हाट इज एमएस एक्सेल, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। एमएस एक्सेल क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। इसके बारे में आपको 200 शब्दों में लिखना है। यह आपको बताना है शिक्षण में मल्टीमीडिया का क्या उपयोग है, या तो इसके बारे में आपको दोस्तों 200 शब्दों में लिखना है दोस्तों। दोस्तों ये रहा आपका जो है खंड बी भी जो है समाप्त हो गया दोस्तों। आइए दोस्तों खंड सी के जो है प्रश्नों को देखना चालू करते हैं। और आप सभी को पता होगा कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर खंड स के आपको 500 शब्दों में देना है दोस्तों। यहाँ पे आपको 2 प्रश्न करने हैं इन खंड स से। तो आइए प्रश्नों को जो हम लोग शुरू करते हैं। ये रहा आपका आपके सामने सातवां प्रश्न। शैक्षिक तकनीकी को परिभाषित कीजिए। शैक्षिक तकनीकी के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर घटकों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये रहा आपका सातवां प्रश्न और इसका उत्तर आपको देना है 500 शब्दों में दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं आठवां प्रश्न। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे संप्रेषण की प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए। संप्रेषण तकनीक के विभिन्न घटकों की व्याख्या कीजिए। एक अध्यापक के लिए संप्रेषण तकनीकी का ज्ञान क्यों आवश्यक है, विवेचना कीजिए। ये रहा आपका दोस्तों आठवां प्रश्न। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नौवें प्रश्न की। नवा प्रश्न है शिक्षण को परिभाषित कीजिए, यानी टीचिंग को आपको डिफाइन करना है। शिक्षण के विभिन्न स्तरों की व्याख्या कीजिए। ये रहा दोस्तों आपका नवा प्रश्न। और इसके बाद हम देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। तो अभिक्रमित अधिगम में शिक्षण सामग्री विकसित करने के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस फेजेज ऑफ डेवलपिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ये आपका 10वां प्रश्न। और आज का जो है अंतिम प्रश्न दोस्तों ये रहा कि इंटरनेट से आप क्या समझते हैं। शिक्षण एवं अधिगम में इंटरनेट की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो दोस्तों ये रहा पूरा आपका जो है पेपर बीएड सेकेंड सेमेस्टर का, जो महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के द्वारा पिछले वर्षों में जो है करवाया गया था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर में हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।